हाय एवरीवन माई सेल्फ शुभ्रम। तो प्रिवियसली आम गोटे माराथन क्लास नहीं ओबीजी माराथन से होता तो आम 25टा क्वेश्चन से डिस्कस करते। तो आज आम तार नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करवा ओबीजी मैराथन क्लास 2। तो विदाउट फर्दर डिले चलते आम क्वेश्चन 26 रु आज स्टार्ट करवा। तो क्वेश्चन 26 कौन कौन क्वेश्चन 26 कौन कौन ना इंस्पेक्शन ऑफ द यूटेराइन cavity by endoscopy with access through the cervix is known as जिते बड़े गोटे सर्जन ना एंडोस्कोपी गोटे फाइबर है फाइबर जो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फिट होता है जहाँद्वारा कौन हुए ना आमे कौन करवा गोटे ऑर्गन को बाहर यही इंस्ट्रूमेंट द्वारा आम इजिली विजुअलाइज करिपरिबा। तो इंस्पेक्शन करवा द यूट्रेन कैविटी को बाय एंडोस्कोपी विथ एसेस थ्रू क्या थ्रू जावा ना आम भाजेना टू सर्विक्स है सर्विक्स थ्रू रे आम कौन करवा ना एंडोस्कोप को इंसर्ट करिकी यूट्रेन को इंस्पेक्शन करवा। तो सही कंडीशन को सही जो प्रोसीजर को कौन कहा जाए। ओके ऑप्शन 1 हिस्टेरोस्कोपी, ऑप्शन बी साल्पिंगोस्कोपी, ऑप्शन सी साल्पिंगोग्राम, ऑप्शन डी हिस्टेरो साल्पिंगोग्राफी। तो कौ ऑप्शनटा ठीक हम। तो ऑप्शन 1 कौन कौन हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस मान होची हिस्टेरो इज होची लैटिन लैंग्वेज जार माने होची कौन ना यूटरस। ओके तो हिस्टेरोस्कोपी माने होची स्कोपी माने होची विजुअलाइजेशन। तो हिस्टेरोस्कोपी होची यूटरस को विजुअलाइजेशन ऑफ द यूटरस। तो यार फास्ट आंसरटा आमको ठीक लगिला। देन साल्पिंगोग्राफी साल्पिंगोग्राफी माने होची साल्पिंजिक्स माने होची आमर फेलोपियन ट्यूब को आमको कौन कह जाए साल्पिंजेस है। फेलोपियन ट्यूब को आम कौन कह जाए ना साल्पिंजेस। तो साल्पिंगोग्राफी माने विजुअलाइजेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन साल्पिंगोग्राम माने होची जो ग्राम माने होची ग्राफी माने विजुअलाइजेशन, ग्राम माने होची द डिवाइस। ओके द इंस्ट्रूमेंट। तो साल्पिंगोग्राम माने होची जो इंस्ट्रूमेंट यूज करके आम फेलोपियन ट्यूब को ऑब्जर्व करवा कहगला साल्पिंगोग्राम। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। यानी हिस्टेरो साल्पिंगोग्राफी माने होची बोथ यूटरस प्लस फेलोपियन ट्यूब को जितेबाला गोटे फिजिशियन ऑब्जर्व करिवो ताकू कौन कह ना हिस्टेरो साल्पिंगोग्राफी। तो यहाँ भी इनकरेक्ट। तो आमर ए क्वेश्चन आंसर हम कौन ना ऑप्शन ए हिस्टेरोग्राम। ओके हिस्टेरोग्राम इज आर करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना अल्ट्रासाउंड इज द यूजफुल डायग्नोस्टिक मेथड टू डायग्नोस द है। तो आमर मेनली अल्ट्रासाउंड आमर जिते बड़े गोटे लेडी प्रेग्नेंट हुए तो सी जो विजिटिंग जाए अकॉर्डिंग टू WHO आमर 4 विजिट हुए बट आइडियली 13 to 14 विजिट हुए। तो फास्ट जो 7 to 8 मंथ से विजिटिंग जाए एवरी मंथ रे जाए विजिटिंग है। तो एवरी मंथ रे विजिटिंग गले तार कौन चेक करा जाए ना हिमोग्लोबिन ठीक अच्छी कि नहीं, तार
वेट ठीक अच्छी कि नहीं, ओके। फंडाल हाइट अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज ठीक से अच्छी कि नहीं, तो ये सब चेक करा जाए। तो ये सब जो फंडाल हाइट चेक करा जाए, यूटरस भितर जो छुआटा आमर जो बढ़ुची ताको आम के चेक करवा ना थ्रू अल्ट्रासाउंड, थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी रे फिटल हार्ट रेट ठीक अच्छे कि नहीं आम को वीक रे देखी देखिपार मिनिमम 7 to 8 वीक भितर आम कौन करवा ना तार ठीक से फंक्शन करुच्ची कि नहीं हार्ट आम अल्ट्रासाउंड थ्रू देखिपर। तो अल्ट्रासाउंड इज द यूजफुल डायग्नोस्टिक मेथड टू डायग्नोस है। ऑप्शन ए एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ऑप्शन बी कैंसर ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन सी लियोमायोसार्कोमा, देन ऑप्शन डी फाइब्रॉइड यूटरस। तो यही 4टा ऑप्शन भितर कोटा आपण मानक करेक्ट लगुच, देन आम डिस्कस करवा को ऑप्शनटार करेक्ट हम। समस्त यार आंसर निजे निजे डिसाइड करूँ कौन हम भावतु। आम 1 by 1 पोस्टमार्टम करवा। क्वेश्चन ए कौन कहूँ ना एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। समस्ते मन रखु जिते आमर जो कैंसर हुए गोटे हूँ बिनाइन कैंसर, ओके। आ गोटे हूँ कौन ना मालिग्नांट कैंसर। बिनाइन कैंसर कौन थाए ना कैप्सुलेटेड थाए, एमती कैप्सूल है थी एनक्लोज ठीक थी, ओके। जोटा कि मेटास्टासिस करि परिबो नहीं, जेहेतु बिनाइन थी कैप्सुलेटेड थी से मेटास्टासिस करि परिबो नहीं। बट मालिग्नांट कैंसर कौन थी ना से कौन करिवो ना एनकैप्सुलेटेड थी जोटा कि इजिली सबुआड़े मेटास्टासिस करि परिबो, ओके। बिनाइन एंड मालिग्नांट कैंसर। आ गोटे मन रखु गोटे हूँ कैंसर गोटे हूँ सार्कोमा, ओके। सार्कोमा माने हूँ जेतेबळे कैंसरटा कौन करिवो ना आमर कनेक्टिव टिश्यू को कौन करिवो ना कनेक्टिव टिश्यूर जेतेबळे कैंसर हम से क्षेत्र में आम कौन करवा। तो आम कौन कहले ना सार्कोमा हूँ जितेबाला कैंसर हम कौटी ना आमर कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन रहिले ना ब्लड रहिला, आमर बोन रहिला, ओके। जिते सब कनेक्टिव टिश्यू रहिला सेठी जितेबाला आमर कैंसर हम ताको कह ना सार्कोमा। आ गोटे हूँ कार्सिनोमा माने हूँ जितेबाला कैंसरटा आमर इपिथेलियल सेल हम, इपिथेलियल सेल जितेबाला आमर कैंसर हम से क्षेत्र में आम कार्सिनोमा कह। तो बेसी डेंजरस हूँ आमर सार्कोमा, मोर डेंजरियस, ओके। तो मन रखु आमर कैंसर रो डेफिनेटिव डायग्नोसिस हूँ बायोप्सी, ओके। जो फाइन निडिल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जो बायोप्सी निया जाए सेटा हूँ आमर डेफिनेटिव डायग्नोसिस। तो अल्ट्रासाउंड रे आमे गोटे जगह कैंसर है कि नहीं आमे जानी परिबा नहीं, ओनली अल्ट्रासाउंड कले आमे जानी परिबा सही जगह जो कौन होइछि ना टिश्यूटा ग्रोथ करिछि से केते मात्रा रे ग्रोथ करिछि कि मान तार ग्रोथटा आमे देखि परिबा, मे भी देखि परिबा। बट सेटा कैंसरस कि नॉन कैंसरस सेटा आमर खाली ट्यूमर होइछि कि तो सेटा आमे ठीक से जानी परिबा नहीं, सेति आमको सीटी स्कैन करिया पड़िबो, ओके। तो आम तार कैंसर डेफिनेटिव डायग्नोसिस होची आमर एफएनएससी। तो जेते सब कैंसर ऑफ सर्विक्स एठी भी आमको करिया पड़िबो ना बायोप्सी, लियोमायोसार्कोमा एठी भी आमर कौन करा जिवो ना एफएनएससी करा जिवो एंड फाइब्रॉइड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो यही क्षेत्र में भी आमर कौन करा जिवो ना बायोप्सी निया जिवो। जेते सब कैंसर अच्छी सेठी आम डेफिनेटली तार डायग्नोसिस होची ना कौन बायोप्सी। बट अल्ट्रासाउंड रे आम कौन देखिपर ना फाइब्रॉइड यूटरस माने जेतेबळे
आमर यूटरस रे कौन हम ना सबू छोट छोट फाइब्रॉइड मास भाया कौन करेंगे ना ग्रोथ होते ताकू आमे कौन करवा ना अल्ट्रासोनोग्राफी रे आमे देखिपर बट लियोसार्कोमा कैंसर ऑफ सर्विक्स एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा यही सब को आमे अल्ट्रासाउंड रे आमे देखिपर नहीं तो आमे कौन करवा ना ओनली फाइब्रॉइड यूटरस को ए क्षेत्र में आमे अल्ट्रासाउंड रे देखिपर और लियोमायोसार्कोमा माने होची लियो होची स्मूथ मसल्स है स्मूथ मसल सार्कोमा माने सेठी जते मायो माने मसल तो स्मूथ मसल जिते सार्कोमा हम तो आम स्मूथ मसल कौन कौन रोची ना यूटरस गोटे स्मूथ मसल रोची देन जीआई ट्रैक गोटे स्मूथ मसल रोची तो जिते सब स्मूथ मसल ले सार्कोमा हम कैंसर हम ताकू आमे लियोमायोसार्कोमा कहबा बुझिले तो एंडोमेट्रियल सार्कोमा एटा होची जो आमर रोची कोड़ा ना यूटरस लेयर रोची सेठी यदि आमर कार्सिनोमा हम तो एंडोमेट्रियल गोटे एपिथेलियल लेयर तो सेठी यदि कैंसर हम ताकू कहजो एंडोमेट्रियल कैंसर तो आई थिंक आपण माने क्वेश्चन 27 टाको इजिली बुझी पारिथिबे कोन हबार आंसर आ अल्ट्रासाउंड आ कैंसर विषय किछि गोटे आइडिया हेथिबो तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब ओके जिते बड़े इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब कौन कह जाए साल्पिंजेस फ्यूनिक्स ओके ऑल अदर ना ऑल्सो नॉन एज ओके तो फेलोपियन ट्यूब जो इन्फ्लामेशन हम ताको कौन कह यहाँ आम एम्स भोपाल नर्सिंग ऑफिसर 2018 पढ़ता ताको कह एंडोमेट्रियोसिस कह ना ऑप्शन बी भाइजेनाइटिस कह ना ऑप्शन सी सर्वाइसाइटिस कह ना ऑप्शन डी साल्पिनजाइटिस कह तो यहाँ सब इजी क्वेश्चन आराम से समस्त यार आंसर दे पारिबे तो यार आंसर कौन हम ना आंसर डी साल्पिनजाइटिस ओके यार आंसर कौन हम ना साल्पिनजाइटिस तो अदर ऑप्शन कौन कहूँ एंडोमेट्रियोसिस माने इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल लेयर इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल लेयर ओके देन भाजिनाइटिस माने होची इन्फ्लामेशन ऑफ द भाजेना तो मेनली भाजेना रे इन्फ्लामेशन कौन पाई हुए कारण जिते बड़े आमर जिते गोटे लेडी कौन हुए जिते बड़े मेनली तार भाजेना कौन थाए बिफोर प्यूबर्टी कौन थाए ना न्यूट्रल थाए ओके बट जिते बड़े सी कौन हुए ना जिते तार प्यूबर्टी आसी जाए सेटा कौन हुए ना एसिडिक हो जाए ओके जिते से प्यूबर्टी को आसे से जगहटा कौन हुए ना एसिडिक हो जाए ओके कौन पाई हुए एसिडिक हुए कारण मेनली आम जो बैक्टेरिया रोचे डोडोलिन बेसिलाई से बैक्टेरिया कौन करे ना आमर जो सुगार को यूज करके करे आउ से जगह कौन करे ना आमर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करे ओके जोरा कि तो ये कौन हुए ना जो आम डोडोलिन बेसिली कौन करे सुगार को यूज करे तो सुगार कौन करे सुगार को यूज कले तो कौन हम ना लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हम तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हेले कौन हम से जगह एसिडिक एनवायरनमेंट हो तो पीएच कौन हम ना एसिडिक पीएच हो ओके तो एसिडिक पीएच हो एसिडिक पीएच हो गले से जगह कौन हम ना आमर कौन हुए ना
इन्फेक्शन जो होची कौन ना डोडोलन बेसिली द्वारा से जगह इन्फेक्शन बेसी हम ना बट आफ्टर प्यूबर्टी कौन हुए आफ्टर प्यूबर्टी कौन हुए ना अल्काली नेचर हो जाए अल्काली नेचर हो जाए तो से जगह मैक्सिमम कौन हुए ना इन्फेक्शन हबार चांस थाए तो आई थिंक आप मैंने बुझीपारे साल्पिंजाइटिस कौन देन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन कौन कहूँ ना ए टर्म यूटरस वेट है तो यूटरस गोटे हूँ होलो ऑर्गन जोटा कि आमर पायरिफॉर्म सेप्रो थाए आउ सेटा कौन थाए ना एंटी भर्टेड एंड एंटी फ्लेक्सड है थाए आर नॉर्मल शेप के थाए आम देखते ना नॉर्मल शेप माने लेंथ विड्थ आउ हाइट के थाए ना 5 सॉरी के ना 7 इंटू 5 इंटू 2.5 एटा हूँ हाइट लेंथ एटा हूँ लेंथ एटा हूँ विड्थ एटा हूँ हाइट ओके केते लेंथ के थाए 7 सेंटीमीटर विड्थ के थाए 5 सेंटीमीटर आउ हाइट के थाए ना 2.5 सेंटीमीटर ओके देन जिते प्रेग्नेंट हो जाए सेटा हो जाए केते ना 35 इंटू 20 इंटू 12.5 सेंटीमीटर होता है जो प्रीवियसली मु 4 पाखापाखि कही जो रंग कही बट एटी आम कौन कहना ना करेक्शन कले ना 12.5 सेंटीमीटर तार हाइट हो जाए ओके तो नॉर्मल आर वेट के थाए ना 60 ग्राम गोटे नॉन प्रेग्नेंट यूटरस थाए बट जिते प्रेग्नेंट हो जाए तो सेटा केते हबो ना देखो 200 ରୁ 300 ग्राम ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी 400 ରୁ 500 ग्राम ना ऑप्शन सी 600 ରୁ 700 ग्राम ना ऑप्शन डी 900 ରୁ 1000 ग्राम तो आई थिंक आपण माने समस्त जानथिबे ना जिते यूटरस टर्म आड़ को जाए सेटा हमरो केते हो जाए ना 900 ରୁ 1000 ग्राम पाखापाखि तार वेट हो जाए तो आई थिंक समस्त आंसर एटा करेक्ट हो देन चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देन क्वेश्चन 30 तो पेसमेकर ऑफ यूट्राइन कंट्राक्शन जमिति पेसमेकर माने होची जे कि हमर गति माने गति की कंट्राक्शन की गति की कंट्राक्शन जे करे पेसमेकर जे कि किछि गति तैयारी करे जमती कंट्राक्शन ओके जमती आमर हार्ट रो पेसमेकर कौन जे कि इलेक्ट्रिकल करेंट को कौन करे ना प्रोड्यूस करे तो हार्ट रो आमर किए करे ना एसएन नोड करे एसएन नोड हार्ट रो पेसमेकर होची एसएन नोड देन आमर सेमिति आमर कौन हुए ना यूटरस रो पेसमेकर किए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स करे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करे जहाँ द्वारा कौन है कंट्राक्शन स्टिमुलेट हुए तो ऑप्शन ए कौन कहूँ ट्यूबल ओस्टिया ऑप्शन बी एभी नोड ऑप्शन सी एसए नोड ना ऑप्शन डी पर्किंजे फाइबर तो ये तीनटा ऑप्शन आमर कौटे आसो ना हार्ट रो बट ट्यूबल ओस्टिया हूँ आमर यूटरस रो तो आमर यूटरस जो रहा देखो यूटरस जो रहा तो पेसमेकर ऑफ यूटरस हूँ ये आमर कौन थाए ना ट्यूबल ओस्टिया एरिया जोठी की हार्ट रो कंट्राक्शन पाई
जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हुए कौटी ना ट्यूबल ओस्टिया तो पेसमेकर ऑफ यूट्राइन कंट्राक्शन किए हम ना आमर ट्यूबल ओस्टिया ऑप्शन 1 हूँ यार करेक्ट आंसर। देन तम तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज एन एज रिलेटेड चेंज दैट अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एज रिलेटेड चेंजेस दैट अकर इन ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑप्शन ए सोर निपल, ऑप्शन बी vaginal dryness, ऑप्शन सी decrease risk of vaginal yeast infection ना ऑप्शन डी increase level of estrogen। तो which of the following is age related changes occurs in female reproductive system। तो ऑप्शन ए हम ना ऑप्शन बी हम ना ऑप्शन सी हम ना ऑप्शन डी हम को ऑप्शनटा करेक्ट लगे आपको समस्त भावतु देन आम या पोस्टमार्टम करवा। तो ऑप्शन 1 कौन कहूँ सोर निपल। सोर निपल माने हूँ सोर निपल माने हूँ क्रेकेल्ड क्रेक्ट क्रेक्ट निपलटा क्रेक्ट हो से जगह इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन होता कह सोर निपल जोटा कि आमर एज रिलेटेड चेंजेस नुहे जोटा कि आमर कौन हुए जिते गोटे प्रेग्नेंट लेडी जिते डेलीवरी हम जिते से जगटा कौन रहा एक्सेसिव कौन हम ना ब्रेस्ट फीडिंग हम कि से जगटा मैक्सिमम टाइम कौन ना वेट ओके मैक्सिमम टाइम वेट तो सेटा कौन हम ना सोर हो जोटा कि एज रिलेटेड चेंजेस नुहे एज रिलेटेड चेंजेस नुहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम माने जिते एज एज रिलेटेड चेंजेस माने जिते गोटे फीमेल एज बढ़ी बढ़ी जीव कौ चेंजेस आसो सोर निपल आमर कौ समय देखा जाए ना अर्ली एज रे भी देखा जाए सोर निपल आ लेट एज रे भी देखा जाए ओके बट लेट एज रे कौन हुए ना निपल श्रिंक हो जाए तो सेटा एते प्रोमिनेंट देखा जाए ना बट अर्ली एज रे सेटा इजिली जड़े आइडेंटिफाई करि परिबो। देन ऑप्शन सी कौन कहूँ डिक्रीज रिस्क ऑफ vaginal इन्फेक्शन नाई डिक्रीज रिस्क हेनी जिते कौन हम जिते कौन हम भाजेना कौन हम आस्ते आस्ते एज हो कौन हम ना से जगटा ठीक से हाइजीन रही आउ इनक्रीज रिक्स हो कौन ना भाजिनाल इन्फेक्शन से समय भाजिनाल इन्फेक्शन हबार कारण से समय कौन हम ना से जगह कौन हम ना पीएच कौन हो ना अल्काली हो तो अल्काली हो गले सेटा कौन हम एसिडिक थिला जिते से प्यूबर्टाल थिला तो इन्फेक्शन बेसी हो नथिला अल्काली हेले इन्फेक्शन हबार मोर सीवियर चांस रहिबो तो ये हम ना। देन इनक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजेन नाई ये कौन हम डिक्रीज हम डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजेन कारण जिते लेडी मेनोपोज आड़ को जीव तार ऑल जिते सब आमर हॉर्मोन्स रोची जोटा कि रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी कि ब्रेस्ट मिल्क कि जेकोसी आमर जो रोचे एचपीओ एक्सिस जिते सब हार्मोन बाहर फॉर रिप्रोडक्शन से सब कौन हम ना डिक्रीज हे डिक्रीज हेल्ले कौन हम ये कौन हम डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजेन देखा बुझे तो ये इनक्रीज हम नहीं तो यार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर vaginal ड्राइनेस देखा vaginal ड्राइनेस कारण जिते बड़े आमर कौन हम एज बढ़ी बढ़ी जीव एज बढ़ी बढ़ी गले फास्ट कथा हूँ भाजेनार देखो भाजेनार कौन हम पीएच कौन हम ना अल्काली हो ओके से जगह सुगार कौन हम डिक्रीज हम
सुगार डिक्रीज हेले डोडोलिन बेसिली जो सुगार को यूज करके लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करथला सेटा कमिजिव कमिगले कौन हम ना अल्काइल नेचर हो अल्काइल नेचर होची प्रोन टू इन्फेक्शन आउ अन हाइजेनिक कंडीशन रखिले भी भाजेनाल कौन हम ना ड्राए हो ड्राए हेले से जगह भल क्लीयर हेनी आउ मॉइस्ट रही मॉइस्ट रहिले कौन हम ना इन्फेक्शन हमार बहुत चांस रहिबो बस भाजेनाल ड्राएनेस के श्रिंक हो श्रिंकेज हो तो आई थिंक आपण मैंने यही जिनसा बुझीपारे देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौच ना ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ है जो आमर गोटे कौन हो गोटे मनकर गोटे फीमेल ब्रेस्ट रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ब्रेस्ट आम फीमेल रिप्रोडक्टिव ब्रेस्ट रहा यहाँ आमर कौन ना रहा निप्पल रहा ओके आउ यही सब रहा आमर फैटी टिश्यू रहा यही जो डक्ट गुड़ा रहा आंको कह जाए ना कौन लैक्टिनी फेरक्स डक्ट है लैक्टिनी फेरक्स डक्ट यही सब रहा आमर कौन यही सब आमर रहा ना कौन आल्वियोल यही सब आमर कौन रहा ना यही सब आमर कौन रहा ना लोब्यूल्स लोब्रु छोट छोट लोब्रु बड़ बड़ लोब्यूल्स तैयार हुए यही कौन है ना आल्वियोली थ्रू रे कौन हुए आमर लैक्टिनिफेरस डक्ट को कौन आसे ना मिल्क प्रोडक्शन होगी आसे बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन कौन प्रोलैक्टिन आई थिंक आप बुझीपारे यहाँ हूँ गोटे फीमेल रिप्रोडक्टिव ब्रेस्ट यहाँ हूँ निप्पल यहाँ हूँ फैटी टिश्यू ये सब रहा जो साइड रे फैटी टिश्यू है यही जो साइड रे जो लगिक थाए यहाँ हूँ पेक्टोरालिस मेजर मसल्स ये रिपकेज थाए है आमर ब्रेस्ट आमर रिप्स को पार्ट माने को डिस्टेंस भीतर थाए ना सेकेंड रिप्स टू फोर्थ रिप्स जाए आमर कौन थाए ना ब्रेस्ट रो लोकेशन थाए ओके तो आई थिंक आप बुझीपारे यहाँ हूँ लोब्यूल्स आल्वियोली थ्रू रे आमर सब लैक्टिनिफेरस डक्ट देकी आमर कौन आसे ना मिल्क सिक्रेशन हुए तो यहाँ हूँ गोटे फीमेल ब्रेस्ट स्ट्रक्चर तो ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ये जो स्ट्रक्चर आम बनइले ब्रेस्ट स्ट्रक्चर जो बनइले तो सी कौन कौच ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ कौन तो ऑप्शन 1 ग्लैंडुलर टिश्यू ओनली ए ग्लैंड अच्छी कि जमी आम रहा लब्यूल्स ग्लैंडुलर टिश्यू तैयारी अच्छी कि कनेक्टिव टिश्यू ओनली तैयारी ना ऑप्शन सी कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यू रही ना ऑप्शन डी ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू तो कौ ऑप्शन टा आपन करेक्ट लगुच तो यार आंसर कौन हम ना ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लैंड्स एंड फैटी टिश्यूज बोथ आर रेस्पॉन्सिबल टू मेक ए ब्रेस्ट नॉट ओनली ग्लैंडुलर टिश्यू नॉट ओनली connective tissue and fatty tissue are not alone make the breast तो ये आमर ऑप्शन डी ग्लैंडुलर एंड फैटी टिश्यू ये आम जमी पढ़ले सब फैट रहा यहाँ सब आम ग्लैंड रहा तो दीटा मिसिकी कौन हम ना आम ब्रेस्ट को तैयारी करिवो तो आम ब्रेस्ट हूँ कौ जर्म लेयर तैयारी हुए ब्रेस्ट रो आउटर आ ब्रेस्ट रो इनर ब्रेस्ट रो आउटर आमर कौन हुए ना एक्टोडर्म
आउ इनरटा कौन हुए मेजो डम जम लेयर तैयारी होइछि। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हिच ग्लैंड। ओके तो आमर जो स्वेट ग्लैंड रोची गोटे कौन ना एट बार्थ गोटे स्वेट ग्लैंड रोची एट प्यूबर्ट रे आउ गोटे स्वेट ग्लैंड आमर तैयारी होची जोटा जे एट बार्थ थाए ताको कहा जाए इक्राइन ग्लैंड आउ प्यूबर्ट रे जो स्वेट ग्लैंड हुए प्यूबर्टी आसिला परे ताको कहा जाए एपोक्राइन ग्लैंड। ओके तो स्वेट ग्लैंड जो हुए एक्राइन ग्लैंड से आमर कौटी थाए ना आमर जते सब सुपरफिशियल पार्ट रे सुपरफिशियल पार्ट जमीती कि आमर फोरहेड तापर पाम सोल ए जगह जो सब झाड़ बाहर से ड्यू टू इक्राइन ग्लैंड बट आमर जते सब रहा कौन रहा ना आमर काख तल आर्म पीठ आउ आमर कौन रहा ना रिप्रोडक्टिव जेनिटल पार्ट रे जो स्वेटा प्रोडक्शन हुए सेटा हूँ एट ड्यू टू एपोक्राइन ग्लैंड जोटा कि स्मेली थाए स्मेल करे बट एटा स्मेल करे नहीं नो स्मेल। ओके आई थिंक आप दुटा बुझीपारे। तो ब्रेस्ट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रेस्ट कहार मॉडिफिकेशन स्वेट ग्लैंड रो ना बार्थोलिन ग्लैंड रो ना एंडोक्राइन ग्लैंड रो ना सेबासियस ग्लैंड रो। तो बार्थोलिन ग्लैंड तो ये हम नहीं कारण बार्थोलिन ग्लैंड आम कौन करते ना लेसर पारायूरेथ्रल ग्लैंड थिला आउ मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड थिला मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड थिला बट एटा होची हमरो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना गोटे ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड होची गोटे कौन होची ना एटा हमरो कौन करे एंडोक्राइन ग्लैंड गोटे एंडोक्राइन आ गोटे एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन माने जो ग्लैंड हमरो हार्मोन सब ब्लड को रे रिलीज करे ताको कहगला हमरो एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ब्रेस्ट मॉडिफिकेशन एंडोक्राइन ग्लैंड रो नुहे। देन स्वेट ग्लैंड एंड सेबासियस ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड आम पढ़िले स्वेट ग्लैंड कौन एक्राइन आउ एपोक्राइन ग्लैंड। तो ये आमर ब्रेस्ट तैयारी हैनी स्वेट ग्लैंड रो आमर स्वेट प्रोडक्शन हुए बट ब्रेस्ट इज ए मॉडिफिकेशन सेबासियस ग्लैंड रो मॉडिफिकेशन हेले मॉडिफिकेशन हेकी आमर कौन है आमर ब्रेस्ट तैयारी हैची। ओके तो ब्रेस्ट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सेबासियस ग्लैंड और ब्रेस्ट बर्ड्स फास्ट आमर जो प्यूबर्टी आसे है प्यूबर्टी रो फास्ट साइन होची इंक्रीज इन ब्रेस्ट पॉड है कह जाए कौन ना थैलार की। ओके आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे। देन चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना ब्रेस्ट आर मेड अप ऑफ व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू। आम एटा पढ़िले एबे ब्रेस्ट इज मेड ऑफ ग्रांडुलर एंड फैटी टिश्यूज। तो आम ऑलरेडी पढ़ी सारी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन होची मिल्क प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट है जो मिल्क आमर प्रोड्यूस होची सेटा तो आमर
मिल्क प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। ओके, तो आम ब्रेस्टर आम सब पार्ट पढ़ले, तो आम कौन कौन ब्रेस्टर पढ़ले, यहाँ हूँ आमर मनकर पेक्टोरालिस, पेक्टोरालिस मेजर मसल्स। तो ये कौन हुए आमर ब्रेस्टा कंडेनसेसन होगी एमती उभरे होगी एमती आसता है। तो ये आमर चारिआडे कौन रहा, चारिआडे आमर कौन रहा ना फैटी टिश्यू रहा, फैटी टिश्यू। ओके, यहाँ हूँ आमर कौन निप्पल, ये जो छोट 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 लोब्यूल्स रहा, लोब्स रहा। तो बड़ कौन है ना लोब्यूल्स है। तो लोब्यूल्स कौन हुए आमर लैक्टिनिफेरस डक्ट द्वारा ब्रेस्ट रु मिल्क प्रोडक्शन हुए, माने मूवमेंट करे लैक्टिनिफेरस डक्ट। ओके, लैक्टिनिफेरस डक्ट रु आमर कौन हुए ना मिल्क जो लोब्यूल्स मिसिक जो मिल्क तैयारी करती से लैक्टिनिफेरस डक्ट देकी आमर कौन हुए ना निप्पल सिक्रेशन जो बेबी कौन करे ना सकिंग रिफ्लेक्स दे। तो एठी से कौन कहूँ ना मिल्क प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। ऑप्शन ए लोब्यूल्स लोब्स, ऑप्शन बी लोब्यूल्स, ऑप्शन सी मैमरी डक्ट, ऑप्शन डी निप्पल। तो कौ आंसरटा ऑप्शन डी। तो आम कौन देखिले ना ये देखिले आमर पेक्टोरालिस मेजर मसल्स देखिले। तो ये आमर सब कौन आसला ना ये आमर कौन है मैमरी प्राइमरी मैमरी लोब्यूल्स सब है, प्राइमरी मैमरी लोब्यूल्स, प्राइमरी मैमरी लोब्यूल्स। तापर प्राइमरी कौन हम सेकेंडरी मैमरी लोब्यूल्स हम। देन कौन हम ये सब लोब्स लोब्यूल्स है। देन तापर कौन आसो ना आमर कौन हम कौ डक्ट मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट देकी आमर आल्वियोलाई आसो। आल्वियोलाई माने व्हाइट स्पेस एम थी जोटी कि आमर मिल्क स्टोर होकर रहिबो आल्वियोलाई। आउ थोड़ा भल चित्र तैयारी करदवा जोटा कि इजिली आप बुझीपारे। ओके, तो यहाँ मनकर जनकर पेक्टोरालिस मेजर मसल्स रहा। तो ये आमर कौन हुए ना ब्रेस्ट एमती ब्रेस्ट एमती आसता है। ओके, ब्रेस्ट आसला। देन ये आमर कौन रहा निप्पल रहा। ये चारिआडे जो रहा ताको कौन कह ना एरियोला रहा। ये चारिआडे जो रहा आमर फैटी टिश्यू रहा, कौन रहा ना ये चारिआडे आमर कौन रहा कौन रहा ना ये चारिआडे फैटी टिश्यू। तो एठी कौन थाए एमती गच्छा है कौन था ना गच्छा है मैमरी ट्यूबुल्स थाए कहते लोब्यूल्स, लोब्स छोट छोट लोब्स लोब्यूल्स तैयारी थो। देन एठू कौन हम छोट छोट डक्ट द्वारा से कौन कर ना ये निप्पल आड़ को से मूवमेंट करती छोट छोट डक्ट कह ना मैमरी डक्ट। देन मैमरी डक्ट किसी से बाट आसला कौन हम ना ये से माने वाइड हो जाती सब जगह एमती टिके वाइड हो। तो वाइड जो है कि ये कौन हुए ना मिल्क स्टोर होकर रुए कह जाए ना आल्वियोलाई। देन एठू कौन हुए आ गोटे डक्ट तैयार हुए ताको कह जाए ना कौन लैक्टिनिफेरस डक्ट। तो आई थिंक एतिक आप बुझीपारे। तो मिल्क आमर प्रोडक्शन कोड होची ना आमर लोब्यूल्स है, प्रोडक्शन है कि लोब्यूल्स आमर सब ये लोब जो रोची ये लोब्यूल्स सब मैमरी ट्यूबुल्स लोब्यूल्स एठी आमर कौन हुए ना मिल्क प्रोडक्शन हुए। ओके, देन
आमर मेमोरी ट्यूबुल्स देकी आल्वियोला के आसे आल्वियोलारू लैक्टिनिफरस डॉट देकी निपुल रे आमर सिक्रेशन हुए। तो यार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे छोट छोट आमर लब्यूल्स रु कौन हुए एटा सब आमर लब्यूल्स छोट छोट लब्यूल्स रु कौन हम ना लब्स हम। ओके छोट छोट एमती लब्यूल्स सब रु जो छोट छोट लब्यूल्स गोटे तार एकाठी हो जाती कंडेन्स हो जाती कह जाए ना कौन लब्स। एरा छोट गोटे गोटे सिंगल पार्ट को कौन कह ना लब्यूल्स। तो आई थिंक आपण मैंने ये जिनसा बुझीपारे। देन चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जी। यहाँ आप देखते यहाँ हूँ आमर फैटी टिश्यू। देन ये जो रहा आमर जो आमर मिल्क किसी समय पर स्टोर होकर रुहे ताको कौन कह जाए ना आल्वियोलाई। देन आल्वियोलारू कौन हुए ये जो आल्वियोलाई रहा तापर यहाँ कौन हुए ये जाए जो ये जो डक्ट द्वारा ताको कह जाए लैक्टिनिफेरस डक्ट। देन देखो लब्यूल्स लब्यूल्स माने होची लब्यूल होची सिंगुलर जोटी कि मिल्क प्रोडक्शन हुए है ना मिल्क प्रोडक्शन हुए। और लोभ होची जमीते एमिति चार पांचटा जदि मिसिकी रहिले तांको कहजिवो ए बड़रा कौन कहजिवो ना लोभ्स कहजिवो। एटा निपल रहिला एटा एरियोला रहिला एंड एरियोलार ग्लैंड रहिला। तो आपण माने एटा बुझी पारथिबे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना एप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंट इन ईच ब्रेस्ट। हाउ मेनी लोब्स तो आम ऑलरेडी पढ़ले छोट 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 लब्यूल्स रे कौन हुए ना मिल्क प्रोडक्शन हुए। देन ये छोट छोट नब्यूल्स कौन हुए जिते गोटे जगार एमती कि गोटे लब्यूल्स एमती आ गोटे लब्यूल्स एमती आ गोटे लब्यूल्स एमती केते गुड़ा लब्यूल्स तैयारी करके से माने कौन करती ना आमर मिल्क को स्टोर करती। मिल्क को गोटे जगह आनी एमाने कौन करें मिल्क ये पठेबे एमाने पुणी कौन करेंगे ना मेमोरी डक्ट देकी आल्वियोलाई आल्वियोलारू लैक्टिनिफरस डक्ट देकी निपल द्वारा आसब। तो एमती केतेटा लब्स गोटे वन ब्रेस्ट कंटेन करे से कहूँ। तो एप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच ब्रेस्ट। ईच ब्रेस्ट रे केते थाए गोटे ब्रेस्ट रे मिनिमम केते थाए ना 15 रु 20 लोब्स आर प्रेजेंट इन ईच ब्रेस्ट। 15 रु 20 लोब्स थाए ईच ब्रेस्ट रे। तो यार आंसर केते हबो आंसर कौन ऑप्शन सी 15 to 20। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना एट व्हाट वीक ऑफ जेस्टेशन ब्रेस्ट टिश्यू begins to develop in fetus। तो गेस्टेशनल एज रो व्हिच वीक रे ब्रेस्ट टिश्यू बिगिन हुए। तो आमर फास्ट को ऑर्गन डेवलप हुए ना आमर हार्ट जोटा कि 21 देरे कौन हुए ना पंप करा स्टार्ट करे। ओके हार्ट। देन आमर कौन हुए ना 9 वीक आड़ को 9 to 10 वीक आड़ को कौन हो ना किडनी यूरिनेशन यूरिन को फिल्टर करवा यूरिन को एक्सक्रीट करवा स्टार्ट करे किडनी फंक्शन करे। देन ब्रेस्ट केते डेवलप हुए को वीक रे ब्रेस्ट डेवलप्स
अराउंड 4 वीक्स रे ब्रेस्ट डेभलप हवा स्टार्ट कर दिए। फास्ट हूँ आमर ब्रेन नोटोकोड ब्रेन टिश्यू डेभलप हवा स्टार्ट करे एट फास्ट। तो हार्ट केते 21 डे रे पंप करे। तो एट व्हाट वीक ऑफ गेस्टेशनल ब्रेस्ट टिश्यू बिगिन्स टू डेभलप इन ए फिटस। तो अराउंड 4 वीक्स रे ब्रेस्ट टिश्यू डेभलप हवा स्टार्ट करे। तो आप मन रखु 0 to 2 वीक्स कौन कह जाए ना सॉरी 0 to 2 वीक्स कौन कह जाए 2 to 8 वीक्स कौन कह जाए एंड 9 वीक्स रु ऑनवर्ड कौन कह जाए समस्ते पुट करंतु कमेंट सेक्शन में। 0 to 2 वीक्स को पीरियड कह जाए 2 to 8 वीक्स को पीरियड कह जाए और 9 वीक्स रु ऑनवर्ड को पीरियड्स कह जाए समस्ते यार आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करिवो। ओके देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ लेबर टेक्स प्लेस आफ्टर डैश डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो मेंस्ट्रुअल पीरियड तो लेबर टेक्स प्लेस एट हाउ टेक्स प्लेस आफ्टर डैश डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। मन को गोटे लेडीर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड हूँ 28 डेज। ओके तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड तार जेबे होइथिला तो आफ्टर हाउ मेनी डेज लेबर टेक्स प्लेस लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो 260 डेज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 270 डेज, ऑप्शन सी 250 डेज और ऑप्शन डी 280 डेज। तो ये 4टा ऑप्शन भितर को ऑप्शन आपको करेक्ट लगुच। तो ये कौन हम ना गोटे मेंस्ट्रुअल पीरियड मनकर जनकर हूँ 28 डे। तो 28 डे पर तार नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हम नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो मनकर यार लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मनकर तार 28 डे रे हमर रहिला मकर फेब्रुआरी रे। तो तार डेलीवरी लेबर केबे हम। तो जदि क्वेश्चन ने कौन देथिबो ना लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड देथिबो तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड रु हमर 280 डेज परे हमें कौन करा हबो 280 डेज और 40 वीक्स और 9 मंथ प्लस 7 डे परे लेबर स्टार्ट हबो। जदि सेठी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कहिथिबो। जदि से कहिथिबो फ्रॉम कन्सेप्शन, यदि कन्सेप्शन देथिबो फ्रॉम कन्सेप्शन टू तो हमर कन्सेप्शन केबे फर्टिलाइजेशन केबे होइथिबो ना 14 डेज रे। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन 28 डे तार 14 डे रे कौन होइथिबो फर्टिलाइजेशन होइथिबो। तो 280 डेज रु माइनस 14 कर देले केते हिजिबो ना हमर 266 डे रे तार लेबर हबो। जदि से कहिथिबो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके फर्टिलाइजेशन परे केते दिन परे तार लेबर हबो। जदि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड थिबो तो हमर एठी 280 डे परे तार कौन हबो ना लेबर स्टार्ट हेजिबो। तो यार ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इनकरेक्ट इटा इनकरेक्ट। तो आई थिंक आप लोग बुझी पार्थिबे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना implantation of the fertilized egg ideally occurs during the dash phase of menstrual cycle। तो आमर कौन हुए एटा ओभारी जो रहिला एटा मन एटा होची ओभारी रहिला। तो ओभारी रो कौन हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल ले कौन हुए सेकेंडरी वो साइड रिलीज हुए एवरी साइकिल ले। तो जिते बड़े जड़े मनकर
सेक्सुअल इंटरकोर्स है और स्पर्म जाइकी आमर कौन कला ना सेकेंडरी ओ साइड को कौन कला ना फर्टिलाइज कला। तो से फर्टिलाइजेशन जो हम ताको कौन कह फर्टिलाइज्ड एक कौन हम ना केते मेंस्ट्रुअल को फेज रे से कौन करिवो ना इम्प्लांटेशन हम। तो आमर मेंस्ट्रुअल फेज कौन कौन रोची मेंस्ट्रुअल फेज होची आमर कौन होची गोटे होची ब्लीडिंग फेज जोटा कि आमर 1 to 5 days हुए जो थे कौन हुए आमर डेसिडुआर फंक्शनालिस लेयर स्लग हुए ये फेज रे। आ गोटे रोचे आमर कौन ना प्रोलिफेरेटिव फेज और आपको कौन कह जाए ना ल्यूटियल फेज। तो प्रोलिफेरेटिव फेज रे कौन हुए ना यूटरस आ ब्रेस्ट निज को प्रिपेयर करती फॉर नेक्स्ट जो एग आसीबो कि जब फर्टिलाइज हम मे भी हम बोली से माने कौन हुआ ना निज को प्रिपेयर करती कौ फेज रे ना प्रोलिफेरेटिव फेज रे। आ थर्ड फेज होची सिक्रेटरी फेज जदि कौन होला ना सेक्सुअल इंटरकोर्स हैलानी तो से क्षेत्र में कौन हम ना आमर जो कौन हुए ना जो कर्पस लुटियम जो आमर प्रोडक्शन होता है आफ्टर 14 days पर तो सेटा कौन हुए ना आस्ते आस्ते डिजेनेरेट होगा स्टार्ट करती कौटी ना सिक्रेशन हुई सिक्रेटरी फेज रे। तो से कौन कहूँ जोटा कि आमर गोटे हूँ 14 days एज ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 days रोची। तो नॉर्मल तार 14 days होची कांस्टेंट फेज ताऊ कह जाए। आमर सिक्रेटरी फेज को कौन कह जाए ना मेंस्ट्रुअल साइकिल कांस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होची आमर कौन ना सिक्रेटरी फेज। तो इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग आइडियली अकर्स ड्यूरिंग द को फेज हम ना मेंस्ट्रुअल फेज तो हेनी मेंस्ट्रुअल फेज रे सब ब्लीडिंग हम ताको कह जाए ब्लीडिंग फेज कह जाए। तो ये ब्लीडिंग हम देन प्रोलिफेरेटिव फेज रे कौन हुए आमर कौन हुए प्रोलिफेरेटिव फेज रे कौन हुए ना आमर यूटरस प्रिपेयर हुए ओभारी प्रिपेयर हुआ से माने नेक्स्ट सेकेंडरी उस साइड की जो सेकेंडरी उस साइड जब फर्टिलाइज है ताको केमी से माने कौन करेंगे ना गोटे ठीक प्लेस देवे यूटरस रे ताको ग्रोथ केमती करेंगे से प्रोलिफेरेटिव फेज रे हुए। आ ओव्यूलेशन फेज सेमती किसी ना मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये कौन हम ना सिक्रेटरी फेज होची सही फेज जो थे कौन हम ना फर्टिलाइज्ड एग कौन हुए आइडियली माने कौन हुए इम्प्लांट हुए इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग है इम्प्लांटेशन हुए फर्टिलाइज एग इन सिक्रेटरी फेज रे। ओके सिक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल सिक्रेटरी फेज रे कौन हुए इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग हुए। तो आई थिंक आप मैंने बुझीपारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द लेयर ऑफ यूट्रस दैट इज स्लग्ड अप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो आमर जो यूट्रस रोची तो यूट्रस आमर कौन रोची ना आमर लेयर जो रोची जो आमर एंडोमेट्रियम रहा तो एंडोमेट्रियम रे आमर दुईटा लेयर रुए गोटे हूँ डेसिडुआ देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम को आम कौन कह जाए ना डेसिडुआ। तो डेसिडुआर गोटे थाए डेसिडुआ फंक्शनालिस आ गोटे हूँ डेसिडुआ कैप्सुलारिस। तो डेसिडुआ फंक्शनालिस रोचे से डेसिडुआ बेसालिस कह जाए माने जोठी यूटरस रो बेस तैयारी हुए जोठी कि इम्प्लांटेशन हम इन फर्टिलाइज एग आसिक इम्प्लांट कर से कह जाए डेसिडुआ बेसालिस। आउ यही सब स्पेस जो रहा कह कौन ना डेसिडुआ कैप्सुलारिस।
ओके तो डेसिडुआ बेसालिस दुईटा लेयर होची गोटे होची फंक्शनल लेयर आ गोटे होची बेसाल लेयर। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फंक्शनल लेयरटा कौन हुए स्लग्ड अप हो जाए तो द लेयर ऑफ द यूट्रस दैट इज स्लग्ड अप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम फंक्शनल लेयर डेसिडुअर फंक्शनल लेयर इट स्लग अप हुए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मायोमेट्रियम हेनी पेरीमेट्रियम हेनी ये सब हूँ मायोमेट्रियम मिडिल लेयर जोटा कि फिगर ऑफ 8 मसल कंट्राक्शन हेल्प करे ड्यूरिंग ब्लीडिंग रे। और पेरीमेट्रियम हूँ आउटर लेयर और सीरस लेयर जोटा कि सिक्रेशन करती आमर कौन हुए मॉइस्ट रखती यूटरस को। तो यहाँ नुहे देन आमर 41 क्वेश्चन कौन कहूँ ना द फास्ट एपिसोड ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉल्ड। आमर जो प्यूबर्टी आसे अकॉर्डिंग टू टर्नर है अकॉर्डिंग टू टर्नर जो मैंने देइथिले से माने देइथिले फास्ट जो गोटे मनकर जनकर हम फास्ट एपिसोड हम गोटे हूँ आमर थैलार्की देन थैलार्की हूँ इन माने डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स थैलार्की देन कौन हुए ना एडिनार्की माने डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर्स देन थैलार्की एडिनार्की देन प्यूबार्की कौन हुए डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। तो एतिक तीनटा हैला बसिकी ता मिनिमम 2 years पर एतिक जिनस हम तापर सडन इंक्रीज इन ग्रोथ स्पिरिट माने थैलार्की एडिनार्की प्यूबार्की ये तीनटा जिनस रे मनकर आर ब्रेस्ट बर्ड डेभलप है 10 years रे। तो ग्रोथ स्पिरिट आउ सॉरी तापर कौन हम प्यूबार्की है माने कौन है प्यूबार्की हेयर है देन कौन हम ना मेनार्की प्यूबार्की पर सडनली तार ग्रोथ बढ़ी तापर मेनार्की हम। तो एडिनार्की टू मेनार्की हवा जाए मिनिमम 2 years गैप रुहे। तो ये जनकर थैलार्की है को ईयर रे ना 10 year रे देन मेनार्की केबे हम ना 12 year रे। ओके बुझिपारे। तो द फास्ट एपिसोड ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कॉल्ड थैलार्की। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। मेनार्की माने मेंस्ट्रुअल पीरियड मेनोपॉज माने सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोरिया माने एक्सेसिव ब्लीडिंग एटा तो हेनी क्रॉस। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना the phase in which the lining cell of the ovarian follicle are stimulated by luteinizing hormone to develop corpus luteum to produce progesterone and estrogen is तो कौन कहुए है जोटा कि एम्स रायपुर रे पढ़ी मेंस्ट्रुअल फेज प्रोलिफेटिव फेज सिक्रेटरी फेज और फॉलिकुलर फेज को कौन कहुए है से फेज को मेंस्ट्रुअल को फेज को कहुए ना द फेज इन व्हिच द लाइनिंग ऑफ द ओवारियन फॉलिकल आर स्टिमुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टू डेवलप कर्पस लुटियम। कर्पस लुटियम जितेबाला आमर कौन हुए ना सेकेंडरी oocyte कौन हुए ना आमर जितेबाला गोटे कौन आमर जो एटा अच्छी फॉलिकल्स से स्टिमुलेटेड हेबे का द्वारा ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा स्टिमुलेट हेबे आस्ते आस्ते से गोटे फॉलिकल कौन हम ना कौन हम ग्राफियन फॉलिकल हम ला ग्राफियन फॉलिकल हम ताको कह ग्राफियन फॉलिकल। तो ये आम सेकेंडरी oocyte थी जो सेकेंडरी oocyte यू बाहरी जीव बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन
ये जो रिमेनिंग पार्ट रहिबो ग्राफियन फॉलिक्यूल ताको कहजो ना कॉर्पस लुटियम जे कि हमर मेनली प्रोजेस्टेरोन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सिक्रेशन करे। तो से कौन कहूँ तो फेज इन व्हिच द लाइनिंग ऑफ द ओवारियन फॉलिकल्स आर स्टिमुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टू डेवलप कॉर्पस लुटियम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। ओके तो कौ फेज रे माने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आसिकी तो कौन करिवो ना ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करिवो जहाँद्वारा से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज करिवो आउ एठु कोन हबो ना कॉर्पस लुटियम तयारी हबो। तो कौ फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रे तो ऑप्शन ए मेंस्ट्रुअल फेज, ऑप्शन बी प्रोलिफरेटिव फेज, ऑप्शन सी सिक्रेटरी फेज ना ऑप्शन डी फॉलिकुलर फेज। तो ये चार्टा ऑप्शन भितर को ऑप्शनटा करेक्ट हम समस्ते पुट। तो एठी कौन हम ना ऑप्शन कौन कहूँ ना मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज रे कौन हम ना ब्लीडिंग हम प्रीवियसली जे सब जिनस आम कौन हम ना डेसीडुआ सब थे डेभलप होगी से कौन हम ना ब्लीडिंग होगी सब रिमूव हो। तो ये फेज तो हेनी। देन प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज रे कौन हम ना यूटरस प्रिपेयर हम, प्रोलिफरेशन हम, न्यू ग्रोथ हम। ओभारी रे कौन हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन करिवो ना फॉलिक्यूल को स्टिमुलेट करिवो, प्रोलिफरेशन करिवे। तो यही फेज रे प्रोलिफरेशन हम ना डेवलपमेंट हम। आ फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज माने होची जो फॉलिकल्स तैयारी हेबो। एटा हमर मेंस्ट्रुअल फेज रे जाउनी, एटा होची ओवारियन फेज रे जाउची। तो एठी कोन हबो ना सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल रो सिक्रेटरी फेज रे कोन हबो ना हमर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कोन करिवो ना हमर ग्राफियन फॉलिक्यूल को रप्चर करिवो। कले कोन हबो ना सेठरू सेकेंडरी oocyte रिलीज हबो आउ कॉर्पस लुटियम तैयारी हबो। ओके कॉर्पस लुटियम तैयार हबो। तो सिक्रेटरी फेज रे कोन हुए आइदर से सेकेंडरी oocyte टा फर्टिलाइज्ड होगी एम्ब्रियो तैयारी करेंगे और नहले कौन हम सेटा अनफर्टिलाइज्ड होगी सेटा कौन हम ना आमर मेंस्ट्रुअल फेज देकी रिमूव हो। कॉर्पस लुटियम कौन करिवो ना 14 डेज वेट करिवो तापर से कौन करिवो स्लग आउट हो। ये कॉर्पस लुटियम एक्ट एज ए प्लासेंटा। प्लासेंटा जोटा कि मिनिमम 9 to 10 वीक्स जाए कौन करिवो ना एक्ट एज ए प्लासेंटा। देन जो फर्टिलाइज हो गला परे से कौन हम ना प्लासेंटा डेवलप हो जाए और सी कौन करे एज ए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। बट जो प्लासेंटा डेवलप न होई कॉर्पस लुटियम कौन करे ना 9 to 10 वीक जाए एज ए प्लासेंटा भाया हेल्प करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो आमर मेंस्ट्रुअल साइकिल फेजेस। मेंस्ट्रुअल फेज जोटा कि आमर ओभारी रे सॉरी जोटा आमर यूटरस रे मेंस्ट्रुअल फेज चलता है। तो आमर ओभारी रे कौन हुए ना डेवलपिंग फॉलिकल्स तैयारी होता है। ओके एठी आमर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होउची, एठी आमर ब्लीडिंग, एठी आमर कौन डेवलपिंग ऑफ फॉलिकल्स होउची। देन एठी कौन फॉलिकुलर फेज जोटा कि आमर कौन कह ना प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज रे कौन हुए ना यूट्रस निजको प्रिपेयर करे है। तो सही कौन हुए ना आमर प्रोलिफेरेटिव फेज रे ओभारी रे कौन ना मैच्योर फॉलिकल तैयारी हो जाए। तो जितेबाला कौन हुए 14 डेज आड़ को जाए तो एठी कौन हुए ना सडन एलएच हार्मोन आसीबो और मैच्योर फॉलिकल को कौन करिवो ना रप्चर कर दिबो जोथरे कि ओव्यूलेशन हबो। ओव्यूलेशन हमर सेकेंडरी oocyte रिलीज है ओव्यूलेशन होगी। देन ल्यूटियल फेज रे कौन हुए ना यही जो रहा आमर मैच्योर फॉलिकल ताको ग्राफियन फॉलिकल कह जाए। तो ये ग्राफियन फॉलिकल कौन हुए ना आमर कौन हुए ना कॉर्पस लुटियम हुए जी कि अर्ली कॉर्पस लुटियम। तो ये कौन करे प्रोजेस्टेरोन मैक्सिमम रिलीज करे। ओके ल्यूटियल फेज रे तो देखो ग्राफ रे प्रोजेस्टेरोन हाई रोचे है आ एस्ट्रोजन आस्ते आस्ते डिक्रीज होगा स्टार्ट करुच्ची प्रोजेस्टेरोन हाई रोचे है। किंतु जितेबाला ओव्यूलेशन हम से एलएच हार्मोन हाई रहिबो आउ प्रोजेस्टेरोन की एफएसएच लो रहिबो है। तो ये कौन बुझिपारे। देन जो कॉर्पस लुटियम कौन हम ना प्लासेंटा डेवलप न है जाए तो सी कौन करिवो न्यूट्रिशन का प्रोवाइड करिवो पैक सेल द्वारा
बट जिते बड़े इम्प्लांटेशन हेनी से कौन हम कर्पस लुटियम कर्पस आल्बिकान्स रे कौन हम परिणत होगी सी आस्ते आस्ते रिग्रेट माने रिजेनेरेशन रिग्रेशन हो एट द फेज ऑफ ल्यूटियल फेज। तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे तेन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना भाइजेनाल पीएच ऑलरेडी मुझे प्री प्रेग्नेंट रे कौन थाए ना न्यूट्रल थाए बट जिते प्यूबर्टी आसी जाए सेटा एसिडिक हो जाए ड्यू टू डोडोलिन बेसेलाई जे कि कौन करे आमर प्रेग्नेंट रे कौन हुए प्रेग्नेंसी समय कौन हुए आमर एक्सेसिव अमाउंट रो कौन हुए ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुए जे कि आमर कौन करे सबू मसल को रिलैक्स करे यूट्रस को रिलैक्स करे कंट्राक्शन हवा दिए ना आउ कौन करे आमर कौन करे स्मूथ मसल रिलैक्सन करे से पेसेंटर कन्स्टिपेशन देखा जाए कारण पेरिस्टालिसिस मोमेंट हुए ना आउ कौन करे ना यूटरस सॉरी भाइजेना को एक्सेसिव अमाउंट रो ग्लूकोज कौन करे ना सप्लाई करे जहाँद्वारा कौन हुए ना डोडोलिन बेसिला को यूज करी लैक्टिक एसिड तैयारी करती। तो लैक्टिक एसिड तैयारी होवा द्वारा भाइजेनाल पीएच कौन नुहे एसिडिक रुए। तो नॉर्मल पीएच होची हमरो भाइजेनाल होची 3.5 रु 4.5 4.5 रु 6 हेनी इनकरेक्ट इनकरेक्ट और इनकरेक्ट। तो 3.5 रु 4.5 होची नॉर्मल भाइजेनाल पीएच जोड़ा ड्यूरिंग कौन ना प्रेग्नेंट समय एति तार पीएच रहिबो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना बार्थोरिन ग्लैंड इज फाउंड इन। तो आम ऑलरेडी पढ़ी बार्थोरिन ग्लैंड मन कर आमर कौन रोची ना आमर भल्वा रोची भल्वा रोची एटा हम जो भाजेना एटा हूँ आमर क्लाइटोरिस एटा हूँ यूरेथ्रा है एति जो पार्ट रोज खाली पार्ट जो रहा आपको कह जाए वेस्टिब्यूल। ओके तो भाजेनार सराउंडिंग रे जो पेयर है कि गोटे ग्लैंड थाए ताकू कह जाए बार्थोलिन ग्लैंड जे कि लुब्रिकेशन करे भाजेना को ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो आपको कह जाए कौन ना मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड कह जाए। तो बार्थोलिन ग्लैंड इज फाउंड इन ओभारी रे न थाए सर्विक्स न थाए आउ यूटरस एंड फेलोपियन ट्यूब रे भी न थाए। तो एटा यूटरस भी न थाए चारटांक ऑप्शन होची करेक्ट कारण ये चारटांक ऑप्शन होची इंटरनल जेनिटलियर पार्ट बट बार्थोलिन ग्लैंड होची एक्सटर्नल जेनिटलियर पार्ट जोटा कि पार्ट ऑफ भल्वा। तो बार्थोलिन ग्लैंड इज फाउंड इन कोठी ना एक्सटर्नल जेनिटलिया अराउंड द भाइजेना। ये हमरो यदि भाइजेना ऑप्शन था कि अराउंड द भाइजेना था सेटा होची करेक्ट आंसर था। तो ये चारटा का ऑप्शन रॉन्ग आंसर तार करेक्ट आंसर हम अराउंड द भाइजेना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फर्टिलाइजेशन कौट हुए फर्टिलाइजेशन कौट हुए जो सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुए ओवम रु सेटा कौन हुए ना फर्टिलाइज हेबा परे कौटी इम्प्लांट हुए साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हुए। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होची आमर फेलोपियन ट्यूब रो कौटी ना एम्पुला पार्ट रे जोटा कि टिके वाइड थाए आउ 5 सेंटीमीटर तार लेंथ थाए। तो सेठी से केते रुहे ना 5 to 6 डे आमर फेलोपियन ट्यूब रे रुहे। देन आस्ते आस्ते इम्प्लांट कोड हुए ना यूटरस पोस्टेरियर एंटेरियर पोस्टेरियर पार्ट रे से इम्प्लांटेशन हो जाए। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हूँ आमर कौटे ना फेलोपियन ट्यूब रो एम्पुला। तो ऑप्शन डी यार करेक्ट
आंसर। देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना एंडोमेट्रियम आफ्टर कंसेप्शन इज नोन एज। ओके आफ्टर कंसेप्शन आमर जो एंडोमेट्रियम रोचे कौन कह जाए जो अलरेडी आम कही एंडोमेट्रियम हूँ को कह जाए कौन ना प्रेग्नेंट समय डेसीडुआ कह जाए जोटा कि आमर डेसीडुआ बेसालिस आउ कैप्सुलारिस। तो डेसीडुआ बेसालिस हूँ तार इनरमोस्ट लेयर तार हूँ गोटे हूँ फंक्शनल लेयर जोटा कि सेठी आमर इम्प्लांटेशन हुए। तो एंडोमेट्रियम आफ्टर कंसेप्शन इज नोन एज पेरीमेट्रियम नुहे मायोमेट्रियम नुहे कि पेरीमेट्रियम नुहे प्रोमेट्रियम नुहे। तो यार आंसर हम ऑप्शन सी डेसीडुआ। ओके तो आप बुझीपारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हिच केमिकल प्रेजेंट इन द एक्रोमियल टिप टू फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलिसुडा ऑफ द ओभम। मनकर एरा गोटे ओभम रहा तो ये कौन रोचे ना आमर सबू गोटे ओभम कौन रोचे ना यहाँ हूँ कोरोना रेडिएटा। ओके कोरोना रेडिएटा ता तले जो लेयरटा रोचे ताको कह जाए कौन ना जोना पेलिसुडा। ओके जोना पेलिसुडा देन ता तले जो लेयरटा रोचे सेटा कह ना पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन। तो पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन भितर कौन रोचे ना आमर सेकेंडरी साइड से रोचे। तो जिते बड़े कौन हुए इंटरकोर्स हुए तो भाजना देखु यहाँ मैंने तुम जन यूटरस। ओके तो इंटरकोर्स है पर तो कौन हम ना भाजना देकी आमर कौन हम ना मिलियंस नंबर कौन हम ना स्पर्म एंट्री करेंगे कौटी ना आमर यूटरस को। तो ये जो सर्भिक्स पार्ट रहिबो सर्भिक्स पार्ट रे कौन हम ना सर्भिक्स कौन कर मैक्सिमम स्पर्म को कौन जीवा को दबनी किल करदेव है ड्यू टू भाजनार कौन रहे ना एसिडिक मीडियम एमान आउ यूटर कौन कि सर्भिक्स को क्रॉस करके जापारते नहीं। तो मिलियंस रु मिनिमम 1000 कौन करेंगे ना सर्भिक्स को पार करके जापारे सर्भिक्स को पार करके जापारे। तो एठी कौन हुए यूटरस रे कौन हुए ना कौन ना कैपेसिटेशन हुए। कैपेसिटेशन माने होची तो कौन हम जिते माने गोटे लॉन्ग पाथवे देकी आसी तो कौन हम ना जो स्पर्म रहा कहार हेड नथिबो कहार टेल नथिबो तो से सब को चेक करे यूटरस ताको कह जाए कैपेसिटेशन। तो चेक कला परे तो कौन हम बोथ साइड आमर कौन रोची फेलोपियन ट्यूब रोची। तो को पट साइड रे आमर ग्राफियन फॉलिकल थिबो तो अधा कौन करती एपट को पड़ती और अधा एपट को जाती। तो कौन हुए कैपेसिटेशन पर जो माने हेल्दी स्पर्म थे से माने कौन करेंगे ना जो पटे ग्राफियन फॉलिकल डेभलप हो सेकेंडरी वेबसाइट थी से जगह से माने जीवे। तो ये मकर 500 गले से गोटे कौन कर आमर ये आसब पूरा आपाक आसब आपको ये पेनिट्रेट कर। तो आमर स्पर्म कौन रोची ये रोची तार हेड ये रोची तार बॉडी और रहा टेल। तो तार हेड रे कौन रहे ना एक्रोमियन प्रोसेस रे आमर कौन ना हायालुरोनडेज जोड़े एंजाइम रुए जी के कौन करे ना आमर जोना पेलुसिडा जो लेयर रोची देखो जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा तो ए लेयर को पेनिट्रेट करके गोटे स्पर्म जाइपारे कहा द्वारा ना आमर हायालुरोनिडेज एंजाइम द्वारा। तो कौन हुए ना गोटे स्पर्म तार हेड रे कौन थाए ना
एंजाइम थाए ताकू कहा जाए हायालुरोनिडेज एंजाइम, जहाँद्वारा कौन हुए ना स्पर्मटा इजिली आमर कौन हुए ना जोना पेलिसीटा को क्रॉस करें। तो आई थिंक आपने बुझीपारे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को कहूँ ना आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस लुटियम फॉर्म इन द ओभारी रिलीज है। तो कौन हम जिते आम ओभमटा हूँ ओभम, तो ओभम जो रिलीज हुए सॉरी ओभम जिते फर्टिलाइज करे कौन सेकेंडरी ओसाइट रिलीज करे, आउ जो ग्राफियन फॉलिकल कौन हुए कन्वर्ट हुए कॉर्पस लुटियम को। तो आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस लुटियम इन द ओभारी, कॉर्पस लुटियम कौन रिलीज करे ला, तो कॉर्पस लुटियम कौन रिलीज करे, कॉर्पस लुटियम दीटा माने हार्मोन रिलीज करे, गोटे हूँ एस्ट्रोजेन आ गोटे हूँ प्रोजेस्टेरोन। तो कॉर्पस लुटियम मेनली आमर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिलीज करे, आउ एस्ट्रोजेन कम अमाउंट रिलीज करे, कम अमाउंट है। तो ये कौन हम ना आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस लुटियम फॉर्म इन द ओभारी रिलीजेस प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन मात्रा टी अधिक रिलीज करे। तो ऑप्शन सी इज यार करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइज ओवम रिचेस द यूटरस, एटा आमर 2021 रे पड़ीला OSSC नर्सिंग 2021 रे पड़ीला। तो फर्टिलाइज ओवम रिचेस द यूटरस, जो आमर फेलोपियन ट्यूब रे जो फर्टिलाइज ओवम रहा सी यूटरस कौन हुए ना अपर पार्ट रो पोस्टेरियर रे आसिक इम्प्लांट करे, एंटेरियर पोस्टेरियर पार्ट रे आसिक इम्प्लांट करे एट को डे रे 3 to 4 days, 6 to 8 days, 10 to 12 days और 12 to 14 days। तो 3 to 4 days बहुत कम हो गला, 10 to 12 days बहुत अधिका, ये बहुत अधिका। तो मिनिमम केते हमर रुहे ना 5 to 6 days रे आसिक इम्प्लांट हो जाए कोड़ा ना फर्टिलाइज्ड ओवमटा। तो यार आंसर बी इज करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ ना द फास्ट एविडेंस ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट इन फीमेल यूजुअली मैनिफेस्टेड एज। तो आम ऑलरेडी पढ़ सारी द फास्ट एविडेंस जो कि टर्नर देते है। तो फास्ट एविडेंस ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट, प्यूबर्टी डेवलपमेंट हमार फास्ट एविडेंस कौन आम देखा ना तो अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स है। द अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स हूँ द फास्ट डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टल मैनिफेस्टेशन। तेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, तो आई थिंक आपण मैंने आज सेसनटा आपण मानक बहुत भल लगी। तो समस्त को आज सेसनटा केमिति लगिला समस्ते कमेंट करेंगे। जो क्वेश्चनटा मुझे पचारि 0 to 2 weeks, 2 to 8 weeks आउ 9 weeks रु ऑनवर्ड को कौन सब कहुए समस्ते कमेंट सेक्शन में पुट कर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने भूलनी, कारण आम सेक्शन को आम कौन करना फ्यूचर आहरी ग्रो करवा। तो से मत भी सपोर्ट दरकार आपण मानकर। तो समस्ते मो चैनल को शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। तो आज से थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।